देखो एक बात बताएं, एक रोग दो प्रकार का होता है। ये लाइन दोस्त जरा ध्यान से 2 मिनट के लिए सुन लेना। शरीर में 2 प्रकार का रोग होता है। एक रोग होता है तन का रोग और एक होता है मन का रोग। आज तन के रोगी और मन के रोगी में अंतर क्या? एक बहुत बड़ा अंतर है। जो तन का रोगी होगा वो स्वीकार करेगा कि मैं रोगी हूं, और जो मन का रोगी होगा वो स्वीकार कभी नहीं करेगा मैं रोगी, वो कहेगा तू रोगी है। मन का रोगी सामने वाले को बीमार समझता है ना। मैं जब हम लोग लगभग ऐसे थे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, हमारे मित्र की एक बुआ जी पागल हो गई, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। तो आपको याद है ना, हमारे बगल में आगरे का सबसे बड़ा पागलखाना कहां पर है? भारत में 2 पागलखाने हैं, एक आगरा एक बरेली। तो आगरे के पास तो मेरा मित्र मेरे पास आया, मेरे को बोला भाई वो मेरी बुआ जी पागल हो गई। वैसे वैसे हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं और धुरंधर अंग्रेजी पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी मानसिक रूप से पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई। तो उन्हें आगरा हॉस्पिटल लेके जाना है भाई, लेकिन मेरे पास तो गाड़ी नहीं, तेरे पास गाड़ी है, अगर तू ले जाए तो। मैंने कहा हाँ ले जाऊंगा। मेरे मित्र की बुआ मेरी बुआ, और मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं, बुआ जी मुझे जानती भी है। तो मैंने कहा ऐसा करना, बुआ जी को लेके तू पीछे बैठ जाना और मैं आगे गाड़ी चलाऊंगा, हम ले चलेंगे। और सवेरे सवेरे 6 बजे निकलना था, ताकि अस्पताल खुलते ही सबसे पहले नंबर हमारा आ जाए, नंबर न लगाना पड़े, तो जल्दी निकले। और आपको मालूम है महीना कौन सा था? जनवरी का महीना, बड़ी ठिठुरती सर्दी। अब सर्दी में जब वो चली तो बिल्कुल एकदम से अंग्रेजी और बढ़िया एकदम शांत। हाँ मैंने प्रणाम किया, बुआ जी नमस्ते। और बेटे कहाँ जा रहे हो? मैं बुआ जी आपके संग जा रहे हैं ना आगरा। अच्छा क्यों जा रहे हैं बेटा? तो हाँ जी बुआ जी बस सरकारी काम है ना, उसमें आपका भी कुछ काम है। अच्छा अच्छा काम है, ठीक है बेटा चलो। तो पीछे बैठ गई, हम चले और थोड़ी दूर जाके बोला हमें जल दे दो। पानी का गिलास दिया, और जाड़े में हमारे आप लोग तो यहाँ ऐसे बैठे, हमारे यहाँ तो 2-3 स्वेटर पहन के ऊपर से कंबल भी ओढ़ते, जनवरी में ऐसे कांपते हैं। और मालूम है क्या किया? वो पानी लिया सिर पर डाल दिया, अपने सिर पर। दोबारा फिर मांगने लगी और लाओ। क्यों? बोले इसे भी नहलाऊंगी, मतलब मुझे भी। मैंने कहा अरे अम्मा मुझे मत नहला, मैं तेरे हाथ जोड़ूं। बोले मुझे लेके जा रहा है तो तू नहा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरे मित्र ने पकड़ा, बोले जैसे तैसे अस्पताल आए, और जैसे ही अस्पताल में घुसे ठीक हो गई, फिर सामान वहां जाते ठीक हो गई। और जैसे नंबर आया तो डॉक्टर ने बुलाया और भीतर पहुंची, बिल्कुल नॉर्मल। महाराज डॉक्टर ने हमें डांट लगाई, बोले तुम दोनों को सजा मिलेगी, अगर आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाओगे ये तो बिल्कुल ठीक है। और जानते मैंने उस दिन जीवन में पहली बार मैंने कहा इतना जो है इतनी डांट तो मुझे कभी नहीं पड़ी कि डॉक्टर ने डांटा हमें। मैंने मनी मन कहा, मैंने हे मेरे नारायण, हे मेरे राधारमण लाल, बुआ जी को जैसा था वैसे ही कर दो, ताकि डॉक्टर कम से कम। मैंने मनी मन भगवान को पुकारा, मैंने बुआ जी जैसी थी वैसी तो कर दे कम से कम। और जैसे ही कहा चलिए निकलिए गेट आउट, तो गेट आउट कहते हम दोनों निकल गए। अब बुआ जी थोड़ा पीछे गई, बोले एक्सक्यूज मी, इतना कहती टेबल पे चढ़ गई। और जैसे टेबल पे चढ़ गई उसका पूरा पागलपन सवार हो गया। डॉक्टर बोले हाँ भाई क्षमा करना, मैं भी धोखा खा गई, ये तो पागल है, तो मेरे तो भर्ती करो। पागलपने का एक लक्षण है कि पागल अपने को पागल कहता ही नहीं, वो सामने वाले को कहता है पागल, तू पागल, तेरा खानदान पागल, लेकिन अपने को पागल कभी नहीं कहेगा।